तो ना मैं इनसे कह रही जब तक मेरे हाथ में मेहंदी मुझे मार्केट घुमा दो थोड़ा, मैं ऐसे 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 करके मार्केट जाना चाहती हूँ। पॉटी ना निकल जाए, पॉटी बेटा। मैं फटाफट एक्सटेंशन बना रही हूँ, इसमें बस मुझे तार ज्वाइंट करना है और मेन तार में मुझे प्लग लगाना है और कुछ। मॉर्निंग दोस्तों, प्रणाम, पहला नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे से होंगे। और आज है करवा चौथ के नेक्स्ट डे का भी नेक्स्ट डे और वीडियो एडिट करी थी। मेरे सिर में इतना दर्द हो रहा है, पता नहीं मुझे आजकल रात को नींद नहीं आ रही है। 3 तो मेरे बड़े आराम से ही बजते हैं और फिर ज़बरदस्ती कोशिश करती हूँ सोने की, तो तब जाके मुझे नींद आ पाती है। ऊपर से मुझे ना टेंशन हो रही है क्योंकि मेरा मतलब नॉर्मल तो बाल सभी के झड़ते हैं, वैसे मेरे भी झड़ते हैं, बट मेरे को इंजेक्शन का ज़्यादा असर हो रहा है, तो मेरे बहुत ज़्यादा बाल झड़ रहे हैं। मतलब लटे की लटें जा रही, मेरा इतना बाल निकलता है, इतना बाल, मैं जहाँ बैठती हूँ वहाँ ऐसे ही बाल गिर जाता है मेरा। कंघा लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती मेरे को। अभी ये देखो, ये आप देख रहे हो पूरा मेरा ये टकला होने लग गया। ये देखो कितना गंजा हो गया मेरे यहाँ पे भी। और ये देखो, ये है मांग मेरी बिल्कुल चौड़ी हो चुकी है, तो बॉडी में मेरे चकत्ते से पड़ने लग गए। तो डॉक्टर ने मुझे बताया था ये साइड इफ़ेक्ट्स हैं इंजेक्शन के, कि बहुत ज़्यादा बाल झड़ना, चकत्ते पड़ना और पीरियड्स, इरेगुलर पीरियड्स, ये सब चीज़ें होंगी। मतलब ये इंजेक्शन के साइड इफ़ेक्ट्स है। रंग का डल होना, मतलब चेहरे पे, फेस पे चकत्ते पड़ेंगे, तिल आना, ये सब कुछ इस इंजेक्शन के साइड इफ़ेक्ट्स हैं। तो मैं तो मतलब ऐसा गुस्सा आ रहा ना, मेरे को मन कर रहा है इंजेक्शन ही बंद कर दूँ। मेरे को इतने सारे नुकसान होंगे। तकलीम मेगा पिक्सल का है ना, अब मैं वाइड एंगल में बनाऊँगी। ये देखिए धूल हो रखी थी, अब ये पानी से, और ये देखिए कुछ इस नहीं, देखिए कुछ इस तरह से है मेरे घर की हालत। इस कंडिया में इन्होंने कपड़े, जो भी कुछ धोने वाला था वो सब निकाल रखा है, थोड़ा बहुत छोटा मोटा सामान। ये देखो किचन के हाल, तो ये निकाल रखे मेरे डब्बे। ये कुछ डब्बे मैंने धो दिए हैं और कुछ अब मेरी धुलाई का कार्यक्रम चल रहा है, तो किचन की बागडोर है मेरे हाथ में दोस्तों। एक पन्नी बिछा दी हमने, उतने मेरे डब्बे धुले हुए थे और कुछ डब्बे मेरे वहाँ खाली पड़े, उनको भरूंगी तब जाके ऊपर लगाऊंगी मैं। तो दोस्तों ना मैं इनसे कह रही जब तक मेरे हाथ में मेहंदी मुझे मार्केट घुमा दो थोड़ा, मैं ऐसे 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 करके मार्केट जाना चाहती हूँ। ऐसे करके मार्केट जाना चाहती हूँ। मानू हंस रही क्योंकि मानू भी ऐसे ही करती है ना। तो ना मुझे ऐसे करके मार्केट जाना है। इससे पहले मेरी मेहंदी छूटने भी वाली और ये मुझे मार्केट नहीं ले जा रहे हैं दीपावली की शॉपिंग के लिए, और मुझे ख़रीदना है सामान मेहंदी दिखा दिखा के। क्या टाइम ही नहीं मिल रहा उनको। चलो रोटी सब्जी बना लेती। मैं बना रही पत्ता गोभी की सब्जी, रोटी, दिन की दाल बची है, चावल बचा है, और अब बनाना बस रोटी और सब्जी। दाल चावल मैं खाऊंगी, रोटी सब्जी ये खाएंगे। मैं सोच रही थी कल क्या वीडियो डालूंगी, अब याद आ गया, कल मैं वॉशिंग मशीन का रिव्यू डालूंगी। तो देखिए रावत जी करने लगे हैं साफ सफाई। अब ये कूलर को हमें साफ करके ये ऊपर टाँचना, ये ऊपर वाली अलमारी दिख रही है आपको, तो उसमें डाल देंगे हम लोग। ये लक्की बैठा है। और आज मेरा आया 3 लीटर का नया कुकर यूनाइटेड का। मानू बर्थडे से आ गई, बड़ी मुश्किल से बर्थडे में भेजा। किसी के बर्थडे में नहीं जाना चाहती है, पता नहीं क्यों, बड़ी मुश्किल से भेजती हूँ। फिर लोग मुझसे नाराज होते हैं कि बेटी कहीं नहीं भेजती है, और जाना ये नहीं चाहती है। डबल बेडशीट को डबल करके मैंने कूलर को चारों तरफ से सिल दिया, क्योंकि ये ऊपर रखना था और प्लास्टिक है, स्क्रैच पड़ जाते हैं। टीन का होता तो चलिए इसमें पेंट भी हो जाता है एक बार के लिए, तो मैं नहीं चाहती थी कि इसमें स्क्रैच पड़े, इसलिए मैंने टाइट करके बिल्कुल सुई से अच्छे से धागे से इसको सिल दिया है। रावत जी ले जा रहे हैं इसको रखने के लिए। वाह यार मैं कितना अच्छा काम करती हूँ यार, बिल्कुल परफेक्ट सिल कर। पॉटी ना निकल जाए, पॉटी बेटा, आराम से सीधा नहीं जा रहा है ये। अब बाहुबली को फिर से पत्थर नीचे ले, शिवलिंग नीचे लेकर आना पड़ेगा।
मैंने इससे कहा था रुक जाओ, कल किसी से हेल्प लेके कर लेंगे मानू पापा। हो गया। Run. फाइनली मानी के आपने कूलर रख दिया। आई डोंट नो कि अब पता नहीं ये इसमें अरे वाह यार, काफी स्पेस छू। चलो पंखा चला दो। पापा ना कूलर कटवा देते हैं पंखे से, बाय गॉड। रात के बज रहे हैं 10। हाँ यार, ये अपने आप ही जूम करता है, इसको ना खुजली है इस फोन को। ये देखो, मैं नहीं कर रही हूँ, अपने आप कर रहा है। ऊपर था ये हमारे इतना कबाड़ा, मैं तो अब सोचूं दिवाली का सामान है, ठीक है, बाहर निकला। The next day. हेलो, प्रणाम, पहला नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे से होंगे। तो आज है संडे, 12 बजे के बाद मानू के पापा फ्री हो जाते हैं। फिलहाल तो वो ड्यूटी गए हुए हैं, और करवा चौथ से पहले से भी और फिर करवा चौथ के नेक्स्ट डे से भी छोटी मोटी सफाई कर रहे हैं, क्योंकि बिना उनके हेल्प के मैं कर नहीं पाती। जो मेरा अकेले का काम है वो मैं कर लेती जी, लेकिन जिस काम में उनकी हेल्प की ज़रूरत पड़ती है वो काम मेरे पेंडिंग रह जाते, तो उनको होने में मेरे कुछ दिन लग जाते हैं, क्योंकि उनके पास इतना टाइम नहीं होता है। तो वो काम रह गए थे मेरे, तो छोटा मोटा मैं कर रही थी। जैसे मेरी किचन की पूरी सफाई हो गई, तो जाले वाले वो झाड़ के चले गए थे, और उसके बाद मैंने अभी ये खिड़कियां वगैरह धुलेंगी मेरी पानी से, लेकिन ये धुलेंगी धनतेरस के एक दिन पहले, और बाकी सब वो कर दिया। और ये देखो, ये मेरा अलमारी से सामान बाहर निकला हुआ, ये अलमारी साफ़ कर रही थी मैं। और आज उन्होंने कहा था कि हम धुलाई कर लेंगे, क्योंकि मंडे ट्यूसडे मार्केट का होता है। वैसे आज यहाँ संडे को यहाँ पे सब्जी मार्केट का दिन है, बहुत भीड़ होती है। ऊपर से कैंट एरिया है, तो संडे को सबकी छुट्टी ही होती है, लगभग सभी लोग जाते हैं मार्केट, तो भयंकर भीड़ होती है। तो आज तो मैंने बिल्कुल भी विचार त्याग दिया कि मैं मार्केट जाऊँगी। यहाँ हम करने लग गए हैं रूम की धुलाई, और मेरा विचार था मंडे को करने का, बट रावत जी बोले नहीं, संडे है आज, पूरा दिन घर पे ही है, तो आज ही हम धुलाई कर लेते हैं। अदरवाइज़ मैं तो सोची थी बाद में ही करती, और पूरा कमरा फैला पड़ा था मेरा, देखिए। फिर ऐसे में इन्होंने धुलाई करी, कितनी चीज़ें इन्होंने भिगा दी, और ऐसी अंधाधुंध, बाप रे बाप, ये टीवी के ऊपर तक, दीवार में करने को ध्यान ही नहीं कि टीवी है। तो फिर इसके बाद ये दरवाज़ा बहुत ज़्यादा गंदा होता है, इसमें मानो ना कलर्स वगैरह हाथ लगा रखे थे, तो थोड़ा सा हो रहा था गंदा। वाइट है तो एकदम से गंदा हो ही जाता है। तो फिर बाकी का काम करने से पहले मैंने सोचा मैंने सर तो धोना ही है, इसलिए मैं सबसे पहले ऑयलिंग कर लेती हूँ। सच्ची बताऊँ तो मतलब मैंने बीच में ऑयलिंग छोड़ भी दी थी, और कुछ तो फिर इंजेक्शन का असर भी। अब मैंने सोचा मेरे को थोड़ी सी केयर कर लेनी चाहिए। जब मैं टकली होने लगी ना, तब मुझे ऐसा लगा थोड़ा सा मुझे अपनी बालों की केयर कर लेनी चाहिए, बहुत ज़्यादा पतले हो गए। और यहाँ मैं लगाने वाली हूँ एलोवेरा जेल। मैं ऐसे ही लगा लेती हूँ डायरेक्ट, कोई कहता है डायरेक्ट नहीं लगाते, बट मैंने इसको कई बार लगाया, मुझे बेनिफिट भी मिला है। तो अब देखते हैं जो मेरे को इंजेक्शन नुकसान कर रहा है उस पर ये एलोवेरा फ़ायदा करता है कि नहीं करता। फ़िलहाल तो ये मैं अभी फर्स्ट टाइम लगा रही, मतलब इस सीज़न में, जब से बाल झड़ने लगे। और साथ ही साथ मैं मानू से बात कर रही हूँ, मानू अपनी स्कूल की बातें बता रही है। रावत जी तो खैर ड्यूटी गए हुए हैं। उसके बाद मैंने सोचा फटाफट मैं सफाई कर देती हूँ फ्रिज की, और फ्रिज में मैं मैट वगैरह सब कुछ लगा देती हूँ। जितना भी मैंने डेकोरेशन का सामान मंगाया था वो सारा मैं फटाफट चाहती हूँ अपनी जगह पे लग जाए, पूरा घर डेकोरेट हो जाए, ताकि मेरा फैला हुआ घर थोड़ा सिमटने में आए। क्योंकि वीडियो तो मैं आपको 2-3 दिन की दिखा रही हूँ, बट बहुत दिन लग गए थे छोटा मोटा काम करने में, और जिससे वीडियो बनाने का मन भी नहीं होता उतना अच्छा। तो फिर देखिए मैंने मैट लगा दी, और मुझे तो बहुत पसंद आई ये मैट। हालांकि इसके ऊपर का कवर का कलर थोड़ा सा फीका था, पर ठीक है, चल जाता है, इतना काम तो चलता ही। देखिए फर्स्ट दोस्तों देखो, ये है मेरे पार्सल, फ्लिपकार्ट से आए हैं। तो इसमें से मीशो से और कुछ फ्लिपकार्ट से। तो ये पार्सल मेरे ऐसे नहीं कि मैंने मतलब एक ही दिन में इतने सारे मंगा लिए, ये मेरे महीने भर में है। और जो खासकर मेरे दीपावली के थे वो तो 15 से 20 दिन लेट हो गए, अदरवाइज़ ये मेरा ब्लॉग बहुत पहले आ जाता, क्योंकि मैं दीपावली का भी वेट कर रही थी। तो टोटल गिनते हैं, चलो मानो गिनो नीचे से, 1 2 3 4 12 13 14 15। तो ये हो गए टोटल मेरे हैं 15 पार्सल्स, और अच्छे हैं, आपको भी देख के मज़ा आएगा। शाम के 5 बज रहे, और अब हम लोग आ गए बाहर। मैं भी सो के उठ गई, बाल बनाए, और ये कान में ना मैंने उस दिन करवा चौथ में पहने थे तो पक गए थे मेरे कान में, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं होता, दर्द होने लग गया था। पका तो नहीं, दर्द होने लग गया था बहुत, कुछ पहना ही नहीं जा रहा था। रावत जी लगाने लगे हैं लड़ियाँ। हम लोगों की सरकारी बिल्डिंग बेचारी, धूप बारिश झेल के देख लो। तो मानू को ही हो रही है लड़ी, इसकी एक्साइटमेंट देखिए।
जिन बक्सों में चढ़ के लड़ी लगा रहे थे उन बक्सों को इन्होंने खाली करा और ये देखिए ऐसे फेंक कर गए मेरे सारे कपड़े। मैं थक गई हूँ, ऑलमोस्ट मुझे 1.5 घंटा हो गया है और एक बॉक्स मैंने ये पूरा बंद कर दिया है। माने के पापा देखिए क्या लेकर आए हैं, इतना सारा ये सब, ये लड़ी वड़ी बनाने के लिए। तो ये क्योंकि वहाँ के लिए 3 प्लग नहीं था तो अब मैं करने लग गई हूँ उसका काम तमाम। रावत जी गार्डन में लगा रहे थे लड़ी और 2 एक्सटेंशन कम पड़ गए थे तो मैं फटाफट एक्सटेंशन बना रही हूँ। इसमें बस मुझे तार जॉइंट करना है और मेन तार में मुझे प्लग लगाना है और कुछ नहीं करना है। ये तो छोटे मोटे काम है, हर गृहिणी को आते ही आते हैं। फिर मैं तो भैया, मेरे तो पापा भी इलेक्ट्रिशियन थे, भाई भी इलेक्ट्रिशियन हैं। इतना छोटा मोटा बिजली का काम तो आ ही जाता है कि कौन से तार को कहाँ लगाना है, जैसे हीटर, फैन, ये वगैरह स्विच, ये सब चीज़ें, छोटी मोटी चीज़ें हमें बड़े आराम से आ जाती है करनी। तो बस दोस्तों फटाफट ये करने के बाद मैं रावत जी को दे दूँगी तो उनका इतना काम हल्का हो जाएगा। खाना वाना मेरा बन चुका है तो फिर मैं इसमें लग गई, खाली बैठी थी तो मैंने सोचा यही काम कर लेती हूँ। और इस समय मुझे ऐसे फील हो रहा है जैसे मैं सच में इलेक्ट्रिशियन हूँ। करते समय फील नहीं हुआ, जब मैं अभी वीडियो एडिट कर रही हूँ तब मुझे हंसी आ रही है। तो चलिए दोस्तों, ये ब्लॉग मेरा यहीं तक का था और अब से मिलूँगी मैं आपको कल फिर से नए ब्लॉग में और सीधे अब आएगा मेरा धनतेरस का ब्लॉग। तो चलिए मिलते हैं नए ब्लॉग में नए दिन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।